हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जेबीसी। मैं आप लोगों का मेंटर कोच गाइड शिवशंकर सिंह। और आज हम लोग देखेंगे दूसरा वाला एक क्या कहते हैं लेटर, क्योंकि इसके पहले पहला वाला ऑफिशियल लेटर आप लोग देख चुके हैं। ये दूसरा जो लेटर है ये न्यूज़पेपर का लेटर है, एडिटर का, न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रकार हो जा रहा है, तो आप लोग देख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन क्या है? राइट अ लेटर, एक लेटर लिखे टू द एडिटर। किसको? एडिटर को लिखना है। ठीक है, ये कुछ नहीं, कटिंग हो गया। राइट अ लेटर टू द एडिटर, एडिटर को ऑफ अ न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर का। ठीक है, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन। बार, फ्रीक्वेंट मतलब होता है बार बार, ब्रेकडाउन मतलब होता है टूटना, कटना। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किस चीज का कटना? इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि विद्युत का बार बार चले जाना। जैसे देखते हैं, जैसे गांव में अब तो मान लीजिए थोड़ा बहुत ज्यादा लाइट है, लेकिन फिर भी क्या है कि पहले देखते थे बार बार कट जाती है, अभी भी बार बार कटती है, ऐसा नहीं कि नहीं कटती है। तो बार बार जो लाइट का कटना है इन योर लोकेलिटी, आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है? एक लेटर लिखना है न्यूज़पेपर एडिटर को, ताकि वो पब्लिश करे और वो बड़े अधिकारियों तक जा सके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो देखते हैं, चलिए आगे के देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं क्या है टू। अब लिखेंगे कैसे? देखें, सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू। ठीक है, और बताया था इसके आगे कुछ नहीं लिखना है, पहले बता चुके हैं ना कि इसके आगे कुछ नहीं लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है? यहां पर लिखेंगे लाइन छोड़ करके, इसके नीचे भी नहीं लिखना है, द एडिटर। जिसका आप चाहे जिस पेपर का नाम लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप लिख दीजिए XYZ लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। द अमर उजाला, मान लीजिए दैनिक जागरण लिख दिए, हिंदुस्तान टाइम्स लिख दिए, द हिंदू लिख दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। यहां पर लिखने का अगर मन करे तो लिख दीजिए द हिंदू, द हिंदू लिख दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, चाहे जिस पेपर का। जौनपुर, क्लियर है? यहां तक लिखने के बाद फिर उसके बाद करेंगे सर। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे? देखिए, लिखेंगे सर। ठीक है, सर के बाद क्या है? कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद सर के नीचे आपको कुछ नहीं लिखना है, फिर उसके आगे लिखना, और सर जो है टू के जस्ट नीचे होना चाहिए, ऐसे ही। ठीक है, लिखेंगे। देखिए फिर थ्रो द कॉलम, कॉलम के द्वारा यानी पंक्ति के द्वारा, ऑफ योर स्टीम्ड पेपर। आप स्टीम्ड मतलब होता है सम्मानित। जैसे आप किसी को करेंगे तो भाई कहेंगे ना, उसकी तारीफ तो करेंगे कि नहीं करेंगे, कि मतलब जो पेपर है आपका जो बहुत ज्यादा सम्मानित है, आप सम्मानित पेपर का नाम लिख सकते हैं। थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड पेपर, आपके सम्मानित पेपर के द्वारा। आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं खींचना चाहता हूं। आई वुड लाइक, मुझे पसंद है, टू ड्रॉ खींचना, द अटेंशन ध्यान को, ऑफ द अथॉरिटीज। ठीक है, उन अथॉरिटीज का, उन अधिकारियों के, अथॉरिटी मतलब वो अधिकारी या प्राधिकारी जो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है ना, आई वुड लाइक मुझे पसंद होगा, टू ड्रॉ खींचना, द अटेंशन ध्यान को, ऑफ द अथॉरिटीज उन अथॉरिटीज के ध्यान को खींचना मैं पसंद करूंगा, टू द फैक्ट इस तथ्य पर, दैट की देयर आर फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, जो बार बार लाइट जा रही है। क्या हो रहा है? जो बार बार लाइट जा रहा है उस पर ध्यान में खींचना चाहता हूं, आप इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का, इन आवर लोकेलिटी, हमारे लोकेलिटी में, हमारे एरिया में। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। द रेसिडेंट, जो रेसिडेंट एक बार फिर से देख लीजिए। थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड पेपर, आपके सम्मानित पेपर के द्वारा। आई वुड लाइक टू ब्रेक, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं खींचना चाहता हूं, द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज, उन अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहता हूं, टू द फैक्ट इस तथ्य पर कि दैट देयर आर फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, जो बार बार का ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी बार बार जो कट रही है आप इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, इन आवर लोकेलिटी, हमारे लोकेलिटी में, हमारे क्षेत्र में जो बार बार बिजली कट रही है, इस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। द रेसिडेंट, जो निवासी है, रेसिडेंट मतलब क्या होता है? निवासी, जो निवासी हैं, आप दिस एरिया, इस क्षेत्र के, इस क्षेत्र के जो निवासी हैं, ब्रॉट लाए थे, दिस फैक्ट इस तथ्य को, टू द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपार्टमेंट। द रेसिडेंट, जो आपके क्या कहते हैं, ये हैं रेसिडेंट है, निवासी हैं, आप दिस एरिया, इस एरिया के, इस क्षेत्र के, है ब्रॉट दिस फैक्ट, इस फैक्ट को लाए थे, टू द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी विभाग को, विद्युत विभाग के नॉलेज में लाए थे, बट इनमें, लेकिन क्या हो गया? सब कुछ बेकार हो गया। वेन माने होता है व्यर्थ होना। इसको क्या किए थे? द रेसिडेंट ऑफ दिस एरिया, इस एरिया जो रेसिडेंट है, निवासी है ब्रॉट दिस फैक्ट, इस तथ्य को लाए थे, टू द नॉलेज, ज्ञान, संज्ञान में,
आप द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी विभाग के संज्ञान में लाए थे लेकिन सब बेकार हो गया, बट इनमें लेकिन सब बेकार हो गया। द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, जो बार बार का लाइट कट, द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, जो बार बार का लाइट कटना है, कॉज का वो कारण बनता है, कॉजेज कारण बनता है। ग्रेट इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस मतलब होता है असुविधा, ग्रेट इनकन्वीनियंस बहुत बड़ी असुविधा का कारण बनता है। टू द रेसिडेंट ऑफ द एरिया, टू द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया, हमारे क्षेत्र के निवासियों के लिए, रेसिडेंट माने होता है निवासी, ठीक है ना। द बोर्ड एग्जामिनेशन, जो बोर्ड का एग्जामिनेशन है बिगन, बिगन वो क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। द बोर्ड एग्जामिनेशन है बिगन, जो बोर्ड का एग्जामिनेशन वो क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। द स्टूडेंट, जो विद्यार्थी हैं, फील ग्रेट ट्रबल, वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं। किस चीज के लिए, डार्कनेस, अंधेरे से, प्रिवेल जो कि फैला हुआ है, प्रिवेल मतलब होता है फैलना, ठीक है। अंधेरा क्या है, फैला हुआ है, ऑल अराउंड चारों तरफ, एट नाइट रात्रि में, ड्यू टू ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के कारण, ड्यू माने होता है कारण, ड्यू टू माने कारण। द स्टूडेंट फील ग्रेट ट्रबल, स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं, डार्कनेस प्रिवेल क्योंकि अंधेरा चारों तरफ फैल चुका है, ऑल अराउंड चारों तरफ, एट नाइट रात्रि में, ड्यू टू ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के कारण, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो आपकी समस्या हो गई, अब क्या करेंगे, उसको धन्यवाद बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो वही चीज है। आई होप, मैं आशा करता हूं, यू विल काइंडली, आप कृपया दयालुता के साथ पब्लिश करेंगे, प्रकाशित करेंगे, PUBLISH, पब्लिश माने प्रकाशित करना, माई लेटर, मेरे पत्र को, इन योर पेपर, अपने पत्र में, सो दैट, ताकि द अथॉरिटीज, जो अथॉरिटीज अधिकारी लोग हैं, में रियलाइज, महसूस कर सके, आवर डिफिकल्टीज, हमारी कठिनाइयों को, एंड टेक रेमेडियल स्टेप, और जो रेमेडियल स्टेप हैं, यानी कि जो उपचारात्मक, रेमेडियल मतलब क्या होता है, उपचारात्मक, स्टेप मतलब होता है कि कदम, ठीक है, उपचारात्मक कदम उठा सके, आवर डिफिकल्टीज, हमारे क्या कहते हैं, कठिनाइयों के प्रति, हमारी कठिनाइयों को महसूस कर सके और उपचारात्मक कदम उठा सके, इन दिस मैटर, इस मामले में। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो इसको अगर ना समझ में आए तो एक बार और देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, डेट को देखिए, आपके लेफ्ट साइड लिख देना है, यहाँ पर डेट जिस दिन का एग्जाम होगा उस दिन का लिखिएगा। इसके बाद आपको मैं बताया था पहले ही, जब आपको क्या कहते हैं, इसके बारे में बताया था, लेटर के बारे में, उसी दिन मैंने बताया था कि जब एडिटर को आप लोग लेटर लिखेंगे तो यहाँ पर योर ट्रूली लिखेंगे, और अगर अधिकारी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फेथफुली। क्लियर है ना। तो देखिए, योर ट्रूली, नाम नहीं लिखना है क्योंकि पहले आप देख चुके हैं, XYZ लिखना है, जौनपुर, बात खत्म हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, थैंक्स।